नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मानसी जायसवाल। इस दुनिया में व्यक्तिगत तौर पर लोगों का आना जाना तो लगा रहता है, लेकिन वो कहते हैं ना, वक्त तो सबका आता है लेकिन हर किसी का दौर नहीं आता। खास तौर पर जब हम राजनीति की बात करें तो ऐसे कई नेता आए और गए जिनका नाम भी शायद हमें याद ना हो, लेकिन इस भीड़ से हटकर कुछ ऐसे राजनेता भी हैं जो राजनीति में एक ऐसे शख्सियत के तौर पर उभरे जिनके किस्से हमेशा ही इतिहास के पन्नों में दर्ज रहेंगे। हम बात कर रहे हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी की। आज के समय में भले ही आडवाणी का नाम बेहद कम लोगों की जुबान पर आता हो, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि अपने कार्यकाल में आडवाणी का बीजेपी को शून्य से शिखर तक पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। आडवाणी बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में आज भी शुमार है। आडवाणी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि उनका जन्म वर्तमान पाकिस्तान के कराची में साल 1927 में हुआ था, लेकिन विभाजन के बाद वो भारत आ गए थे। कहा जाता है गांधी के बाद वो ऐसे दूसरे जननायक हैं जिन्होंने हिंदू आंदोलन का नेतृत्व किया और पहली बार बीजेपी को सत्ता का स्वाद चखाया। महज 15 साल की उम्र में आडवाणी ने पहली बार साल 1942 में आरएसएस का हाथ थामा और साल 1984 में 2 सीटों पर सिमटी भारतीय जनता पार्टी को रसातल से केंद्र तक पहुंचाने में भी उनकी अहम भूमिका रही। माना जाता है उस समय उन्होंने पार्टी के लिए जो बीज बोए वो उन्हें तब प्रधानमंत्री बनाने के लिए काफी थे, लेकिन इसे आडवाणी जी की बदकिस्मती कहें या कुछ और, पर उन्हें ये खुशनसीबी तब नसीब नहीं हो पाई। हालांकि आडवाणी कई बार भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। इतना ही नहीं, जनवरी 2008 में एनडीए ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाने की घोषणा भी की थी। आज आडवाणी की जिस छवि को लोग देख रहे हैं वो पुराने आडवाणी से बिल्कुल उलट है। दरअसल आडवाणी अपने समय में अपने आक्रामक बर्ताव के लिए जाने जाते थे, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण राम मंदिर पर हो रहे शुरुआती विवाद के समय देखने को मिला। साल 1990 में राम मंदिर आंदोलन के दौरान उन्होंने सोमनाथ से अयोध्या के लिए रथ यात्रा निकाली। ये यात्रा कोई साधारण यात्रा नहीं थी। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को उनके धर्म के प्रति जागरूक करना था। भले ही इस रथ यात्रा के बीच में ही आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया गया हो, लेकिन इसके साथ लोगों में उनकी राजनीतिक छवि और मजबूत होती चली गई। इसके अलावा लालकृष्ण आडवाणी के ऊपर बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करने का आरोप भी लगा। आडवाणी के अलावा बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में शुमार मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार सहित 13 नेताओं को भी आरोपी बनाया गया। कायदे से देखा जाए तो आडवाणी का भारतीय जनता पार्टी में योगदान अतुलनीय है और इसलिए ये भी कहना गलत नहीं होगा कि आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी की जोड़ी ने मिलकर बीजेपी को इस मुकाम तक पहुंचाया जहां आज वो है। अटल जी और आडवाणी जी की जोड़ी कुछ ऐसी थी जैसी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की है। इन सब के बीच लालकृष्ण आडवाणी से संबंधित ऐसे कई विवाद भी रहे हैं जिनको जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। आडवाणी के राजनीतिक करियर की ढलान उस समय सबसे ज्यादा खिसकी जब आडवाणी ने 2005 में पाकिस्तान जाकर जिन्ना को सेक्युलर और हिंदू मुस्लिम एकता का दूत बताया। ये बात उन्होंने जिन्ना की मजार पर जाकर कही। कहा जाता है ऐसा उन्होंने भारत में अपनी उदार छवि बनाने के लिए किया, जिसका परिणाम बिल्कुल उलट देखने को मिला। 2009 में भले ही पार्टी ने उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया, लेकिन आडवाणी अपने इस सपने को कभी पूरा नहीं कर पाए। अब असलियत में उन्होंने ऐसा क्यों किया ये तो खुद आडवाणी ही जानते हैं, लेकिन जब भी उनसे इस बारे में सवाल किए गए हैं तब हमेशा वो बगले झांकते ही नजर आए। अब आडवाणी और नरेंद्र मोदी के निजी रिश्तों की बात करते हैं। ऐसे तो हमेशा ही मोदी और आडवाणी के बीच अनबन की कुछ झलकियां देखने को मिलती रहती हैं, लेकिन इनके रिश्ते में सबसे ज्यादा खटास तब आई जब 2004 और 2009 में देश अपना प्रधानमंत्री ढूंढ रहा था, लेकिन तब जीत कांग्रेस की हुई और प्रधानमंत्री की कमान मनमोहन सिंह के हाथों में चली गई। लेकिन नरेंद्र मोदी को अपना सिक्का जमाने में ज्यादा समय नहीं लगा और 2014 में मोदी ने प्रधानमंत्री का ओहदा मनमोहन सिंह से छीनकर या कहें जनता का दिल जीतकर अपने नाम कर लिया और आडवाणी फिर से इस रेस में पीछे रह गए।
अब बात करते हैं 2014 लोकसभा चुनाव में आडवाणी की भूमिका की। आडवाणी हमेशा से ही अपने हचपने के लिए जाने जाते रहे हैं। 2014 में पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने उनसे गांधीनगर से चुनाव लड़ने की अपील की, लेकिन आडवाणी अपनी भोपाल की सीट को लेकर अडिग रहे। इन सब के बीच असल दिलचस्पी तो तब शुरू हुई जब भाजपा की पहली सूची सामने आई और उसमें आडवाणी जी का नाम दूर दूर तक कहीं नहीं था। लेकिन आडवाणी जी को लगा पहली नहीं तो दूसरी सूची में तो उनका नाम जरूर आएगा, लेकिन वहां भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी और छठी सूची तक आडवाणी का नाम नहीं आया। 2019 लोकसभा चुनाव की बात करें तो आडवाणी को इस बार पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया था, जिसकी वजह उनकी उम्र का तकाजा बताया गया और इस तरह से उनके राजनीतिक जीवन का अंत होता चला गया। खैर, ऐसे तो लाल कृष्ण आडवाणी के ऐसे कई और किस्से हैं जिनके लिए उन्हें राजनीतिक दुनिया में हमेशा याद किया जाएगा। फिलहाल के लिए हमारे इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन ऐसे ही और दिग्गजों के अनसुने किस्सों को जानने के लिए आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।